सिर्फ 14 दिन ब्रह्मचर्य, वरना जिंदगी भर पछताएगा। सुनने में छोटा लगता है ना, 14 दिन, बस 2 हफ्ते। लेकिन भाई सच जानता है तू, तेरी जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई 14 साल की नहीं है, 14 महीने की नहीं है, सिर्फ 14 दिन की है। और अगर तू ये 14 दिन नहीं जीत पाया तो तू हर वो लड़ाई हार जाएगा जो आगे आने वाली है। क्योंकि ये सिर्फ शरीर की लड़ाई नहीं है, ये तेरी पहचान की लड़ाई है। हर बार जब तू खुद से हारता है, जब तू रात को अकेला मोबाइल लेकर बैठता है, जब तू खुद से कहता है बस आखिरी बार, उसी पल तू अपनी रीढ़ की हड्डी तोड़ देता है। बाहर से नहीं दिखती, पर अंदर से तू झुक जाता है। और एक झुका हुआ आदमी कभी राजा नहीं बनता। सच कड़वा है, हाँ, पर सुन, जब तू सुबह उठता है और आईने में खुद को देखता है, तेरी आंखों में वो आग क्यों नहीं है? क्यों तेरी नजरें खुद से बचती हैं? क्योंकि तू जानता है तू खुद से झूठ बोल रहा है। तू कहता है कि जिंदगी में बड़ा करना है, पैसा कमाना है, बॉडी बनानी है, नाम कमाना है, लेकिन तेरा दिमाग हर दिन डोपामिन की भीख मांग रहा है। तू शेर बनना चाहता है, पर आदतें तुझे कुत्ता बना रही हैं जो हर सीटी पर दौड़ जाता है। समझ रहा है? ये वीडियो मोटिवेशन नहीं है, ये आईना है। और अगर तूने आज ये आईना नहीं देखा तो 5 साल बाद जब तेरे दोस्त आगे निकल जाएंगे, जब तेरे रिश्तेदार तुझसे पूछेंगे क्या कर रहा है आजकल, जब तेरे अंदर से आवाज आएगी कि मैं और कर सकता था, तब ये 14 दिन याद आएंगे। क्योंकि आदमी एक दिन में बर्बाद नहीं होता, वो रोज थोड़ा थोड़ा टूटता है। हर वो रात जब तूने खुद को कंट्रोल नहीं किया, हर वो सुबह जब तूने खुद को कमजोर महसूस किया, हर वो दिन जब तेरी एनर्जी नीचे थी, वो सब मिलकर तेरा भविष्य खा गए। और तू सोचता है ये छोटा सा काम है। नहीं भाई, ये वही जगह है जहां से ताकत बनती है। तूने गौर किया है, जब तू 2 से 3 दिन भी कंट्रोल करता है ना, तेरी आंखों में अलग चमक आती है, बात करने का तरीका बदल जाता है, चाल बदल जाती है, अंदर से एक अजीब सा गर्व आता है। क्यों? क्योंकि तूने खुद को हराया नहीं, खुद को जीता है। और जो आदमी खुद को जीत लेता है, उसे दुनिया हराने की हिम्मत नहीं करती। लेकिन तू वहीं रुक जाता है। 3 दिन, 4 दिन, फिर एक ट्रिगर, एक अर्ज, और तू गिर जाता है। फिर गिल्ट, फिर शर्म, फिर अब तो हो गया, कल से शुरू करूंगा। यही चक्र है, यही जेल है। और तू सोचता है तेरी समस्या बाहर है। नहीं, तेरी समस्या तेरे अंदर है। सुन, शरीर की ताकत जिम से बनती है, पर मर्द की ताकत कंट्रोल से बनती है। और ब्रह्मचर्य सिर्फ एब्स्टिनेंस नहीं है, ये एनर्जी मैनेजमेंट है, ये तेरी लाइफ फोर्स है। ये वो फ्यूल है जिससे फोकस बनता है, डिसिप्लिन बनता है, विजन बनता है। जब तू उसे बर्बाद करता है तो सिर्फ एक आदत नहीं टूटती, तेरी इच्छा शक्ति टूटती है। और जब इच्छा शक्ति टूटती है तो जिंदगी बिखरती है। तू बोलता है यार कंसंट्रेशन नहीं रहता। कैसे रहेगा? दिमाग हर वक्त इंस्टेंट प्लेजर का आदी हो चुका है। तू बोलता है मोटिवेशन नहीं है। मोटिवेशन क्यों आएगा? तूने खुद को सिखा दिया है कि मेहनत से पहले ही रिवॉर्ड मिल जाता है, और यही तेरा पतन है। सुन, अगर तू 14 दिन खुद को कंट्रोल नहीं कर सकता तो 14 साल की सफलता का सपना मत देख। ये हाश है, पर सच्चाई है। 14 दिन का मतलब है 336 घंटे। 336 घंटे में से सिर्फ कुछ मिनटों की लड़ाई है, बस कुछ मिनट, और तू हार जाता है। सोच, अगर तू उन कुछ मिनटों को जीत ले तो तेरी पूरी जिंदगी का ट्रैजेक्टरी बदल सकता है। क्योंकि 14 दिन सिर्फ शुरुआत है। पहले 3 दिन तू विथड्रॉल से लड़ेगा, दिमाग चिल्लाएगा, शरीर बहाने बनाएगा, तू खुद को समझाएगा कि नॉर्मल है। लेकिन 4th दिन से क्लैरिटी शुरू होगी, 7th दिन से एनर्जी उठेगी, 10th दिन से नजरें बदलेंगी, और 14th दिन तू वही आदमी नहीं रहेगा जो आज है। पर शर्त एक है, तू भागे नहीं, तू खुद से बहस बंद करे, तू एक्सक्यूजेस बंद करे। और याद रख, दुनिया को नहीं पता तू रात को क्या करता है, पर तेरा दिमाग जानता है। और वही दिमाग तेरा जज है, वही तेरी कॉन्फिडेंस का सोर्स है। अगर तू खुद की नजरों में गिर गया तो कोई भी तुझे उठा नहीं सकता, और अगर तू खुद की नजरों में उठ गया तो कोई भी तुझे गिरा नहीं सकता। तो सवाल ये नहीं है कि 14 दिन मुश्किल हैं या नहीं, सवाल ये है कि क्या तू अपनी आने वाली 40 साल की जिंदगी बचाना चाहता है या नहीं। क्योंकि हर एडिक्शन शुरुआत में मजा देता है, फिर जरूरत बन जाता है, फिर आदत, फिर पहचान, और एक दिन तू रियलाइज करता है कि तू कंट्रोल में नहीं है, तू कंट्रोल्ड है। और उस दिन बहुत देर हो चुकी होती है। मैं तुझे डराना नहीं चाहता, मैं तुझे जगाना चाहता हूं। क्योंकि अगर तू अभी नहीं जागा तो जिंदगी तुझे ऐसे थप्पड़ मारेगी कि तू संभल नहीं पाएगा। सोच,
5 साल बाद का तू, क्या वो तुझे धन्यवाद देगा कि तूने 14 दिन कंट्रोल किया, या वो तुझे कोसेगा कि तू बस 14 दिन भी स्ट्रांग नहीं रह पाया? जवाब तेरे अंदर है, और ये सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि अगले भाग में मैं तुझे बताऊंगा कि पहले 3 दिन में तेरा दिमाग तुझे कैसे धोखा देता है और कैसे ज्यादातर लोग वहीं हार जाते हैं। और अगर तूने वो ट्रैप समझ लिया तो 14 दिन तेरे लिए असंभव नहीं रहेंगे, बल्कि शुरुआत बन जाएंगे एक नए तू की। अब सुन ध्यान से, क्योंकि यहीं 90% लोग गिरते हैं। पहले 3 दिन यही असली जंग है, और ये जंग तेरे शरीर से ज्यादा तेरे दिमाग के अंदर चलती है। तू सोचता है कि ये बस एक अर्ज है, पर असल में ये विड्रॉल है। तेरा दिमाग सालों से इंस्टेंट प्लेजर पर पल रहा है। जैसे ही तू उसे रोकता है, वो बौखला जाता है। वो तुझे कन्विंस करेगा कि इतना भी क्या बड़ा गोल है, सब करते हैं माँ, नेचुरल है, तू पागल थोड़ी है। और सबसे खतरनाक लाइन, बस आखिरी बार। भाई, ये आखिरी बार नाम की चीज होती ही नहीं है, ये ट्रैप है, और तू हर बार उसी में फंसता है। पैटर्न देख, पहले बोर्डम आता है, फिर तू फोन उठाता है, फिर स्क्रोलिंग, फिर ट्रिगर, फिर इमेजिनेशन, फिर अर्ज, फिर तू खुद से लड़ता है। 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, और अगर तू अकेला है, अगर तेरे पास मिशन नहीं है, अगर तेरे पास डायरेक्शन नहीं है, तो तू गिर जाता है। और गिरने के बाद क्या होता है? रिलीफ के 5 सेकंड, बस 5 सेकंड, फिर गिल्ट, फिर शेम, फिर लो एनर्जी, फिर वही चक्र। अब खुद से पूछ, क्या 5 सेकंड का प्लेजर तेरी 5 साल की पोटेंशियल से बड़ा है? कड़वा है, पर सच है। तू प्लेजर का आदी नहीं है, तू एस्केप का आदी है। जब लाइफ टफ लगती है, जब गोल्स भारी लगते हैं, जब कंपैरिजन चुभता है, तू भागता है। और ये आदत तुझे वीक बना रही है। मर्द वो नहीं जो मसल दिखाए, मर्द वो है जो अर्ज के सामने खड़ा रहे और बोले आज नहीं। तू जानता है पहले 72 घंटे में क्या होता है? दिमाग डोपामीन रीसेट की कोशिश करता है, इसलिए बेचैनी होती है, इसलिए तू इरिटेट होता है, इसलिए फोकस टूटता है। ये साइन है कि सिस्टम चेंज हो रहा है, पर तू इसे पेन समझकर वापस पुरानी आदत में भाग जाता है। सोच, जिम में पहली बार जाता है तो बॉडी दर्द करती है, तो क्या तू छोड़ देता है? नहीं, क्योंकि तुझे पता है दर्द ग्रोथ का हिस्सा है। तो फिर यहां क्यों भाग जाता है? क्योंकि यहां दर्द दिखता नहीं, अंदर होता है, और इनविजिबल पेन से लड़ने के लिए इनविजिबल स्ट्रेंथ चाहिए, और वही स्ट्रेंथ 14 दिन में बनती है। डे 1 तू मोटिवेटेड है, डे 2 तू कॉन्फिडेंट है, डे 3 दिमाग चालू हो जाता है। इतना कंट्रोल क्यों? रिवॉर्ड डिजर्व करता है, तू ऑलरेडी स्ट्रांग है। ये सेल्फ टॉक नहीं है, ये सैबोटाज है। और अगर तूने यहां गार्ड नहीं रखा तो गेम खत्म। इसलिए सुन, पहले 3 दिन रूल सिंपल है। एनवायरनमेंट कंट्रोल, अकेला मत बैठ, लेट नाइट स्क्रॉलिंग बंद, ट्रिगर सोर्सेस डिलीट, बॉडी को एग्जॉस्ट कर, कोल्ड शॉवर ले, रन कर, पुशअप्स मार, एनर्जी को चैनल कर, क्योंकि एनर्जी खाली नहीं रहती, या तो क्रिएशन में जाएगी या डिस्ट्रक्शन में, और तू डिसाइड करेगा दिशा। और यहां एक और हार्श ट्रुथ, तू अपने दोस्तों से इन्फ्लुएंस होता है। अगर तेरे आसपास लोग मजाक उड़ाते हैं डिसिप्लिन का, अगर ग्रुप में सिर्फ चीप जोक्स, रील्स, नॉनसेंस है, तो तू कितना भी स्ट्रांग बनना चाहे, एनवायरनमेंट तुझे नीचे खींचेगा। इसलिए 14 दिन आइसोलेशन नहीं, एलिवेशन है। ये डिटॉक्स है, ये टेस्ट है, और सबसे बड़ा टेस्ट है रात का समय। रात 11 बजे के बाद कैरेक्टर टेस्ट होता है। दिन में सब स्ट्रांग होते हैं। असली खेल तब शुरू होता है जब कमरा बंद है, लाइट ऑफ है और दिमाग खुला है। वहीं तेरी असली पहचान सामने आती है। और मैं तुझे डराने नहीं, तैयार करने आया हूं। डे 4 से थोड़ा शिफ्ट शुरू होगा। तू नोटिस करेगा कि माइंड थोड़ी क्लैरिटी दे रहा है, आई कांटेक्ट बेहतर हो रहा है, कॉन्वर्सेशंस में प्रेजेंस बढ़ रही है। ये मैजिक नहीं है, ये कंजर्वेशन है। तू एनर्जी वेस्ट नहीं कर रहा, इसीलिए सिस्टम रिपेयर कर रहा है। लेकिन यहीं ईगो ट्रैप भी आता है। अब तो कंट्रोल आ गया, और जैसे ही ईगो आया, गार्ड गिरा, और एक ट्रिगर, और फिर रिलैप्स। इसलिए याद रख, 14 दिन में सबसे बड़ा दुश्मन अर्ज नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस है। तू सोल्जर है मिशन पर। सोल्जर सेलिब्रेट नहीं करता बीच युद्ध में, वो अलर्ट रहता है। और एक और बात, गिल्ट को सही तरीके से यूज कर। गिल्ट को शेम मत बना। शेम कहता है मैं बेकार हूं, गिल्ट कहता है मैंने गलती की। फर्क समझ, तू गलती नहीं है, पर अगर तू गलती दोहराता रहा तो धीरे धीरे तू खुद को उसी पहचान में ढाल देगा। इसीलिए अगर पहले भी गिरा है तो खुद को कोस मत, पर इस बार सिस्टम बना। ट्रैकिंग कर, कैलेंडर पर मार्क कर, विजुअल रिमाइंडर लगा,
खुद को रोज याद दिला, मैं 14 दिन के मिशन पर हूं और हर दिन के साथ प्राइड बिल्ड कर। डे 5 थोड़ा कॉन्फिडेंस, डे 6 एनर्जी स्टडी, डे 7 आधी जंग जीत ली। पर भाई सबसे डेंजरस फेज अभी बाकी है, डे 8 से 11, क्योंकि यहीं दिमाग साइलेंट अटैक करता है। अब अर्ज लाउड नहीं होगा, सटल होगा, रैंडम थॉट्स आएंगे, पुरानी मेमोरीज फ्लैश होंगी और तू सोचेगा मैं स्ट्रांग हूं, थोड़ा देख भी लिया तो क्या। और यहीं से स्लिप शुरू होता है। इसलिए अगले भाग में मैं तुझे बताऊंगा डे 8 से 11 का हिडन ट्रैप, वो साइकोलॉजिकल लूप जो स्ट्रांग लोगों को भी गिरा देता है, और कैसे तू उसे पहचान कर गेम पूरी तरह पलट सकता है। क्योंकि अगर तू इस फेज को पार कर गया तो डे 14 सिर्फ शुरुआत होगी तेरे नए वर्जन की। अब ध्यान से सुन, क्योंकि डे 8 से डे 11 वही फेज है जहां वीक आदमी खुद को स्ट्रांग समझकर हार जाता है। शुरुआत की बेचैनी जा चुकी है, विथड्रॉल का तूफान शांत हो गया है, एनर्जी थोड़ी स्टेबल है, कॉन्फिडेंस वापस आ रहा है, और यही दिमाग सबसे खतरनाक खेल खेलता है, साइलेंट मैनिपुलेशन। अब वो तुझे जोर से नहीं धकेलेगा, वो फुसफुसाएगा, वो बोलेगा तू अब कंट्रोल में है, थोड़ा सा टेस्ट कर ले खुद को, देख तो सही अब ट्रिगर असर करता भी है या नहीं। और यहीं से पतन शुरू होता है। याद रख, आग से खेलने वाला हमेशा सोचता है कि इस बार हाथ नहीं जलेगा, लेकिन आग का काम जलाना है और डिजायर का काम खींचना है। तू सोच रहा है कि तू डिजायर को कंट्रोल कर रहा है, असल में डिजायर तुझे धीरे धीरे कंट्रोल कर रही है। डे 8 पर ईगो अटैक करता है, मैं अलग हूं, मैं स्ट्रांग हूं, अब रिलैप्स नहीं होगा। और जैसे ही तूने गार्ड नीचे किया, बस एक रील, बस एक इमेज, बस एक इमेजिनेशन और चेन रिएक्शन शुरू। भाई रिलैप्स अचानक नहीं होता, वो 20 छोटे छोटे कॉम्प्रोमाइजेस का रिजल्ट होता है। पहले तू लेट नाइट जागता है, फिर तू बोर्ड होकर स्क्रॉल करता है, फिर तू क्यूरियोसिटी के नाम पर सर्च करता है, फिर तू जस्टिफाई करता है, और फिर तू गिरता है। और गिरने के बाद शॉक लगता है, मैं तो स्ट्रांग था। नहीं, तू अलर्ट नहीं था। फर्क समझ। डिसिप्लिन का मतलब फीलिंग स्ट्रांग होना नहीं है, डिसिप्लिन का मतलब है रूल्स फॉलो करना इवन व्हेन यू फील स्ट्रांग। ये वही जगह है जहां विनर्स और लूजर्स अलग होते हैं। विनर अर्ज खत्म होने का इंतजार नहीं करता, वो एनवायरनमेंट ऐसा बनाता है जहां अर्ज को मौका ही ना मिले। अब इमेजिन कर, तू डे 10 पर है, तेरी बॉडी हल्की लग रही है, माइंड क्लियर है, कॉन्वर्सेशंस में वेट है, नजरें स्टेबल हैं, और तू महसूस कर रहा है कि अंदर कुछ बिल्ड हो रहा है। यही रिटेंशन की पावर है। ये कोई मैजिक स्पेल नहीं है, ये कंपाउंडिंग है। एनर्जी लीक नहीं हो रही, इसलिए सिस्टम अपग्रेड हो रहा है। और अगर तू यहां गिर गया तो सिर्फ स्ट्रीक नहीं टूटेगी, तेरी सेल्फ इमेज टूटेगी। और सेल्फ इमेज सबसे खतरनाक चीज है, क्योंकि इंसान वही बनता है जो वो अपने बारे में मानता है। अगर तू खुद को बार बार वीक प्रूव करेगा तो एक दिन तू बिलीव करने लगेगा कि मैं डिसिप्लिन वाला इंसान हूं ही नहीं। और जिस दिन ये बिलीफ बन गया, गेम ओवर। इसीलिए डे 8 to 11 फेज में 3 रूल्स याद रख। पहला, बोर्डम इज एनिमी। खाली दिमाग रिलैप्स की फैक्ट्री है। अपने दिन को स्ट्रक्चर कर, सुबह उठने का फिक्स्ड टाइम, वर्कआउट, डीप वर्क, लर्निंग, इवनिंग रिफ्लेक्शन। दूसरा, ट्रिगर्स को 0 टॉलरेंस, बस देख रहा था जैसी लाइन डिलीट कर दे। थर्ड, सेल्फ डेली व्हाई यू स्टार्टेड, क्योंकि मिड फेज में रीजन ब्लर हो जाता है, पेन भूल जाता है, तू सोचने लगता है कि इतना भी बड़ा इश्यू नहीं था तभी तो तू यहां आया है। और एक और हार्श ट्रूथ सुन, तू सिर्फ अपने लिए नहीं लड़ रहा, तू उस फ्यूचर वर्जन के लिए लड़ रहा है जो अभी पैदा ही नहीं हुआ। वो वर्जन जो कॉन्फिडेंट है, जो बिजनेस बिल्ड करेगा, जो फैमिली लीड करेगा, जो डिसीजन लेने से नहीं डरेगा। और अगर आज तू 10 मिनट की अर्ज से हार गया तो कल 10 लाख की अपॉर्चुनिटी के प्रेशर से भी हार जाएगा। पैटर्न वही रहेगा, क्योंकि डिसिप्लिन ट्रांसफरेबल है। अगर तू यहां स्ट्रांग है तू हर जगह स्ट्रांग होगा, अगर यहां वीक है तो हर जगह कॉम्प्रोमाइज करेगा। और अब सुन क्लाइमैक्स। डे 11 पर अक्सर सडन हाई अर्ज आता है, बॉडी टेस्ट करती है, माइंड ओल्ड मेमोरीज फ्लैश करता है, ड्रीम्स तक डिस्टर्ब होते हैं। ये फेलियर का साइन नहीं है, ये रीसेट का साइन है। सिस्टम पर्ज कर रहा है और यही कैरेक्टर बनता है। उस रात अगर तू खड़ा रहा, अगर तूने खुद से कहा मैं मिशन पर हूं, अगर तूने फोन दूर रखा, लाइट ऑफ की और ब्रीदिंग कंट्रोल की,
तो तू सिर्फ एक हैबिट नहीं जीत रहा, तू अपनी आइडेंटिटी रीराइट कर रहा है। और इमेजिन कर, डे 12 की सुबह तू उठेगा और अंदर से एक अलग सा गर्व होगा। कोई सर्टिफिकेट नहीं मिला, कोई अप्लॉज नहीं हुआ, पर तू जानता है तू जीता है। और ये साइलेंट विक्ट्रीज ही फ्यूचर की लाउड सक्सेस बनती हैं। लेकिन रुक, अभी सेलिब्रेट मत कर, क्योंकि डे 12 से 14 फाइनल स्ट्रेच है। यहां एक्साइटमेंट भी ट्रैप है, ओवर कॉन्फिडेंस भी ट्रैप है, और लास्ट 48 आवर्स में सबसे ज्यादा रिलैप्स होते हैं। क्यों? क्योंकि दिमाग सोचता है अब तो ऑलमोस्ट कंप्लीट है, एक बार से क्या फर्क पड़ेगा? फर्क पड़ेगा, बहुत पड़ेगा। क्योंकि तू खुद को क्या मैसेज देगा कि फिनिश लाइन के पहले तू गिर सकता है, या ये कि तू एंड तक सोल्जर है। अगले भाग में मैं तुझे बताऊंगा डे 12 से 14 का फाइनल वॉर, वो माइंडसेट जो 14 दिन को सिर्फ स्ट्रीक नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन बना देता है। और अगर तूने वो समझ लिया तो ये सिर्फ 14 दिन नहीं रहेंगे, ये तेरी पूरी जिंदगी की डायरेक्शन बदल देंगे। अब आखिरी 48 घंटे, डे 12, 13, 14, यही वो जगह है जहां असली ट्रांसफॉर्मेशन सील होता है। शुरुआत में तू एक्साइटमेंट से चला था, बीच में तू पेन से लड़ा, अब तू आइडेंटिटी से लड़ेगा। क्योंकि यहां टेम्पटेशन लाउड नहीं होगा, सटल होगा। दिमाग बोलेगा तू प्रूव कर चुका है, मिशन कंप्लीट मान ले, अब रिलैक्स कर। और यही सबसे डेंजरस लाई है, क्योंकि डिसिप्लिन कोई 14 दिन का प्रोजेक्ट नहीं है, ये 14 दिन आइडेंटिटी शिफ्ट का ट्रिगर है। अगर तू यहां ढीला पड़ा तो तू खुद को मैसेज देगा, मैं फिनिश लाइन से पहले रुक जाता हूं। और भाई, जो आदमी छोटी फिनिश लाइन से पहले रुकता है वो जिंदगी की बड़ी रेस कभी नहीं जीतता। सोच, मैराथन रनर आखिरी 200 मीटर में स्पीड कम कर दे तो क्या होगा? जीत हाथ में होते हुए भी हार जाएगा। तेरी जिंदगी का पैटर्न भी ऐसा ही है। तू जॉब शुरू करता है, जिम शुरू करता है, बिजनेस शुरू करता है, और जब कंसिस्टेंसी की जरूरत होती है तो स्लिप कर जाता है। और फिर तू खुद को समझाता है कि मेरी किस्मत ही ऐसी है। नहीं, तेरी आदत ऐसी है, और आदत आइडेंटिटी बनाती है। इसलिए डे 12 से 14 सेलिब्रेशन नहीं, कंसोलिडेशन है। अब सिस्टम बनाना है, अब क्लैरिटी लिखनी है, अब फ्यूचर डिजाइन करना है। क्योंकि अगर 14 दिन के बाद तू वापस उसी एनवायरनमेंट, उसी स्क्रोलिंग, उसी लेट नाइट, उसी एमलेस रूटीन में चला गया तो स्ट्रीक खत्म होते ही तू गिर जाएगा। इसलिए अभी डिसीजन ले। ये 14 दिन सिर्फ कंट्रोल नहीं, फाउंडेशन है। डे 12 पर अपने थॉट्स ऑब्जर्व कर, नोटिस कर कि एनर्जी स्टेबल है, आई कांटेक्ट हैवी है, वॉइस ग्राउंडेड है। ये इल्यूजन नहीं है, ये कंजर्व्ड लाइफ फोर्स का इफेक्ट है। जब तू लीक बंद करता है, सिस्टम प्रेशर बिल्ड करता है, और वही प्रेशर फोकस बनता है। अब उस फोकस को डायरेक्शन दे, वरना प्रेशर फ्रस्ट्रेशन बनेगा। वर्कआउट इंटेंसिटी बढ़ा, स्किल सीख, डीप वर्क ब्लॉक सेट कर, मनी बॉडी मिशन तो 3 पे काम कर। क्योंकि रिटेंशन बिना पर्पस टॉर्चर बन जाता है, पर्पस के साथ पावर बन जाता है। और सुन, अब गिल्ट को फ्यूल बना। पिछले रिलैप्स याद कर, वो शेम, वो खालीपन, वो लो कॉन्फिडेंस। खुद को याद दिला कि तू वहां वापस नहीं जाना चाहता। पर याद सिर्फ दर्द की मत रख, याद रख वो प्राइड भी जो अभी फील कर रहा है, वो साइलेंट कॉन्फिडेंस, वो अलग चाल, वो स्टेडी नजर। यही तेरी असली करेंसी है। पैसा बाद में आता है, पहले प्रेजेंस आती है। और प्रेजेंस तब आती है जब अंदर केओस नहीं होता। अब इमेजिन कर, डे 14 की सुबह तू मिरर के सामने खड़ा है। 14 दिन पहले वाला तू याद है? कंफ्यूज्ड, स्कैटर्ड, गिल्ट में डूबा हुआ। और आज वाला तू परफेक्ट नहीं है, पर स्ट्रॉन्गर है, क्लियर है, अलर्ट है, और सबसे बड़ी बात, खुद की नजरों में गिरा हुआ नहीं है। यही जीत है। और यहीं से असली सवाल शुरू होता है। क्या तू यहीं रुक जाएगा? क्या तू बोलेगा चैलेंज कंप्लीट और वापस पुरानी जिंदगी में चला जाएगा? या तू बोलेगा ये तो ट्रेलर था, अब 30 दिन का 60 दिन तो 90 दिन, फर्क यहीं पड़ता है। 14 दिन ने तुझे प्रूफ दे दिया कि तू वीक नहीं है, तू एडिक्टेड नहीं है, तू विक्टिम नहीं है, तू डिसिप्लिन्ड हो सकता है। अब अगर तू वापस गिरा तो वो मजबूरी नहीं होगी, वो चॉइस होगी। और हार्श ट्रूथ सुन, जिंदगी किसी को सिंपैथी नहीं देती। अगर तू खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया तो दुनिया तुझे कंट्रोल करेगी। बॉस कंट्रोल करेगा, मार्केट कंट्रोल करेगा, इमोशंस कंट्रोल करेंगे। और अगर तू खुद को मास्टर कर गया तो तू सिचुएशन का स्लेव नहीं रहेगा। यही ब्रह्मचर्य का असली अर्थ है। सप्रेशन नहीं, सब्लिमेशन। एनर्जी को दबाना नहीं, ऊपर उठाना। डिजायर को खत्म नहीं करना, डायरेक्शन देना। और अगर आज तूने 14 दिन पूरे किए तो ये एंड नहीं है, ये अवेकनिंग है। लेकिन अगर तूने बीच में हार मानी तो भी गेम खत्म नहीं है। पर एक बात याद रख,
हर बार गिरने के बाद उठना मुश्किल होता है, इसलिए खुद को इतना मत गिरा कि उठने की ताकत ही खत्म हो जाए। अब फाइनल चॉइस तेरे सामने है। 14 दिन बाद 2 रास्ते हैं। पहला, टेम्पररी प्राइड, फिर ओल्ड पैटर्न, फिर गिल्ट, फिर वही साइकिल। दूसरा, न्यू आइडेंटिटी, स्ट्रक्चर्ड रूटीन, बिगर मिशन, एक्सटेंडेड स्ट्रीक। तू किस तरफ जाएगा? कोई कैमरा नहीं देख रहा, कोई ऑडियंस नहीं क्लैप कर रही। ये साइलेंट वॉर है, और साइलेंट वॉर्स ही असली वॉरियर्स बनाते हैं। अगर तू आज डिसाइड करता है कि मैं 14 दिन का आदमी नहीं, मैं डिसिप्लिन वाला आदमी हूं, तो जिंदगी तुझे अलग ट्रीट करेगी। अपॉर्चुनिटीज नोटिस होंगी, फोकस शार्प होगा, डिसीजंस बोल्ड होंगे, क्योंकि अंदर डाउट नहीं होगा। और जब आदमी खुद पर डाउट करना छोड़ देता है, तब दुनिया उस पर डाउट करना शुरू कर देती है, और फिर प्रूव करने का मौका मिलता है। इसलिए आखिरी बार खुद से पूछ, क्या 10 मिनट की अर्ज तेरे 10 साल के फ्यूचर से बड़ी है? अगर जवाब नहीं है, तो आज से रूल सिंपल है। नो नेगोशिएशन, नो लेट नाइट वीकनेस, नो सीक्रेट कॉम्प्रोमाइज। तू सोल्जर है अपने मिशन पर, और ये 14 दिन तेरी जिंदगी की फाउंडेशन है। अब या तो तू इस फाउंडेशन पर एम्पायर बनाएगा, या फिर रिग्रेट की कहानी लिखेगा। चुनाव अभी है, और याद रख, जिंदगी भर पछताना आसान है, 14 दिन लड़ना मुश्किल है, पर वही मुश्किल रास्ता मर्द को अनस्टॉपेबल बनाता है। स्टे इंस्पायर्ड।